हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल्स से भरपूर हेल्दी एंड टेस्टी वाला सीजलर। जो सीजलर खाने की मजा ही आ जाती है। तो सीजलर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 टाइप का लिया है कैप्सिकम। आप उसमें से कोई भी ले सकते हो, सिर्फ हरा वाला कैप्सिकम भी यूज कर सकते हो। उसके बाद लिया है पनीर। तो पनीर भी हम ढेर सारा यूज करेंगे, कैप्सिकम यूज करेंगे। उसके बाद लिया है प्याज। तो प्याज, कैप्सिकम, पनीर को हम कट करके रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कैप्सिकम को धो लेते हैं। धोने के बाद हम कट करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हमने पनीर को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने रेड कैप्सिकम को कट किया है। उसके बाद वाइट प्याज को कट किया है, येलो कैप्सिकम को कट किया है और ऑरेंज कैप्सिकम को कट किया है। तो वो सारी चीजें को हमने स्क्वायर टाइप में कट किया है, क्योंकि सबसे पहले बनाएंगे पनीर टिक्का बारबेक्यू। तो उसके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स यूज किया है। तो चलिए, सबसे पहले ये सारी चीजें को हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए एक बड़े बाउल में डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून जितना दही। दही मैंने ज्यादा खट्टा नहीं लिया है। उसके बाद डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना बेसन का आटा, आधी स्पून जितना रेड चिली पाउडर, आधी स्पून जितना नमक, 1 टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 से 2 टेबल स्पून जितना कसूरी मेथी डालेंगे। उसको हम मसल के डालेंगे। उसके बाद डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना तेल। तेल है ना थोड़ा ज्यादा डाले, उससे है ना पनीर एकदम सॉफ्ट रहेगा। अभी हम मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मसाला बना के जो वेजिटेबल्स एंड पनीर को मैरिनेट करेंगे ना, तो पनीर टिक्का बारबेक्यू बहुत टेस्टी बनेगा और खाने में बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे पनीर को। पनीर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे कैप्सिकम एंड प्याज को। प्याज, कैप्सिकम, पनीर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें बाउल के ऊपर ढक्कन बंद करके सारी चीजें को हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो अभी हम बनाएंगे मसाला राइस। तो उसके लिए मैंने लिया है मकई, ऑरेंज कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, पनीर को इस तरह से कट किया है, रेड कैप्सिकम को इस तरह से कट किया है, व्हाइट प्याज को भी कट कर लिया है, गाजर लिया है, फणसी लिया है और लिया है मटर। वो सारा वेजिटेबल्स डाल के हम मसाला राइस बनाएंगे, जो हम सीजलर में यूज करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने ढेर सारा वेजिटेबल्स को कट करके रेडी कर लिया है। तो मसाला राइस बनाने के लिए हम लेंगे बासमती राइस। तो 1 कप मैंने लिया है बासमती राइस। तो उसको हम धो लेते हैं। तो यहाँ पे हमने राइस को धो लिया है और दूसरी साइड मैंने 2 ग्लास पानी एक बर्तन में डाल के गर्म करने के लिए रखा था। तो वो भी हल्का सा गर्म हो गया है। तो हम उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके हम बासमती राइस डाल देते हैं। राइस डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर राइस को पकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइस बन गया है। आप देख सकते हो, एकदम खिलखिला रखना है ना, तो राइस को थोड़ा सा कच्चा रखिए। तो ये राइस को हम एक छन्नी में ले लेते हैं। तो ये साइड मैंने राइस को एक छन्नी में ले लिया है। अभी हम मसाला राइस बनाने के लिए गैस पर रखेंगे एक बर्तन। उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल। तेल गर्म हो जाए उसके बाद डालेंगे ढेर सारा जीरा। उसके बाद ढेर सारा डालेंगे काजू। उसके बाद डालेंगे लाल सूखी मिर्ची, तेज पत्ता। उसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ता। उसके बाद हम डालेंगे उसमें सबसे पहले प्याज। उसके बाद डालेंगे हरी मिर्ची। उसके बाद डालेंगे प्याज। प्याज डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं हींग डालना भूल गई थी, तो अभी मैं हींग डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें को मिक्स कर लिया है और प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। तो अभी हम डालेंगे उसमें कट किया हुआ गाजर, कट किया हुआ फणसी। उसके बाद डालेंगे मटर। उसके बाद डालेंगे हम मकई।
मकई डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम ये वेजिटेबल्स को पकने के लिए रख देते हैं। तो एक साइड हमारा वेजिटेबल्स भी पक रहा है और दूसरी साइड हमारा राइस भी एकदम खिलखिला बन गया है। तो चलिए हम एक साइड वेजिटेबल्स को भी देख लेते हैं। तो आधा वेजिटेबल्स तो हमारा फ्रोजन था, तो ये वेजिटेबल्स को पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम ऊपर से डालेंगे, स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक, हल्की सी रेड चिली पाउडर, सिर्फ कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। स्पाइसी के लिए मैंने तो ऑलरेडी हरी मिर्च डाला ही था। उसके बाद डालेंगे हम पनीर। पनीर है ना, वेजिटेबल्स कुक हो जाए उसके बाद ही डालना है। उसके बाद डालेंगे हम उसमें कट किया हुआ कैप्सिकम, ऑरेंज कैप्सिकम डालेंगे, रेड कैप्सिकम डालेंगे और येलो कैप्सिकम डालेंगे। तो ये तीनों कलरफुल कैप्सिकम है ना, तो राइस दिखने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद हम डालेंगे बॉईल किया हुआ राइस। एकदम खिलखिला राइस है, बिल्कुल चिकना नहीं है। उसके बाद वेजिटेबल्स एंड राइस को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो सीजलर के लिए हमारा मसाला राइस बन गया है। गरम गरम खाने की मजा ही आ जाती है। उसके साथ सिर्फ दही या दही का रायता हो, खाने की मजा ही आ जाएगी। और दूसरी साइड हमने पनीर कैप्सिकम को मैरिनेट करने के लिए रखा था ना, वो भी रेडी हो गया है। तो उसका भी हम बारबेक्यू बना लेते हैं। वो बारबेक्यू हम सीजलर में यूज करेंगे। तो मसाला अच्छे से पनीर में मिक्स हो गया है। तो चलिए हम उसका बारबेक्यू बना लेते हैं। तो बारबेक्यू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 जो लकड़े की स्टिक आती है ना, वो लिया है। उसको स्कीवर बोलते हैं। तो उसमें हम पनीर कैप्सिकम एंड प्याज को डालेंगे। अगर आपके पास स्कीवर नहीं है तो लोखंड की भी जो सली आती है ना, उसमें भी आप डाल सकते हो। तो एक एक करके पनीर कैप्सिकम प्याज को हम इस तरह से स्कीवर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बारबेक्यू बन गया है। तो अभी हम इस तरह से दूसरा बारबेक्यू बना के भी रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमने 4 बारबेक्यू बना लिया है और ये बारबेक्यू को हम एयर फ्रायर करेंगे। अगर आपके पास तंदूर है तो उसमें भी आप ये बारबेक्यू बना सकते हो, और तंदूर नहीं है तो एयर फ्रायर में भी बारबेक्यू बना सकते हो। उसमें भी बहुत अच्छा बनता है। ओवन में भी बनता है, एयर फ्रायर में भी बनता है, और गैस पर भी हम बारबेक्यू बना सकते हैं। तो बारबेक्यू को एयर फ्रायर करने के लिए हम एयर फ्रायर का कंटेनर में डालेंगे पनीर टिक्का बारबेक्यू की स्टिक। उसमें आप तेल भी स्प्रे कर सकते हो, बट मैं नहीं करूंगी, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मसाला में भी हमने तेल डाला है ना। तो 4 स्टिक मैंने रख दिया है। अभी हम ये कंटेनर एयर फ्रायर में रख देते हैं। उसके बाद एयर फ्रायर का टेम्परेचर रखेंगे 400 पर। उसके बाद टाइमिंग रखेंगे 10 मिनट का। 5 मिनट में हमारा बारबेक्यू बन के रेडी हो जाएंगे। बीच में हम चेक भी कर सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए मैंने ये बारबेक्यू को रखा है। और दूसरी साइड मैंने धनिया की चटनी भी बना लिया था। तो मस्त जबरदस्त हेल्दी वाली हमारी चटनी भी रेडी है। तो वो भी हम बाउल में सर्व करेंगे।
दोनों बाउल में हमने सॉस ले लिया है। उसके बाद मैंने लिया है रेडीमेड जो फ्राइज आती है ना, वो मैंने फ्रीजर में से बाहर निकाल दिया था, तो उसको हम एयर फ्रायर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी फ्राइज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। आप देख सकते हो गरम गरम खाने की मजा ही आ जाती है, खास करके टोमेटो केचप के साथ। तो सिजलर के लिए हमारी फ्राइज भी रेडी है। उसके बाद मैंने लिया है स्मॉल साइज का गाजर लिया है, ब्रसेल्स स्प्राउट लिया है और ब्रोकली लिया है, तो उसको भी हम सोते करेंगे। तो सिजलर में ये ढेर सारा वेजिटेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम कुकिंग स्प्रे को स्प्रे करेंगे। उसके बाद हम ब्लैक पेपर पाउडर और नमक डाल के ये वेजिटेबल्स को एयर फ्रायर करेंगे। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स के ऊपर तेल, नमक एंड ब्लैक पेपर डाल दिया है। तो ये वेजिटेबल्स हम एयर फ्रायर के कंटेनर में डाल देते हैं। फिर से मैं थोड़ा सा तेल स्प्रे कर रही हूँ। तो 8 मिनट का मैंने टाइम रखा है और 400 फ़ारेनहाइट पर मैंने रखा है। तो ये वेजिटेबल्स को भी हम एयर फ्रायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेजिटेबल्स एयर फ्रायर हो गया है। गरम गरम बहुत टेस्टी लगता है। तो सिजलर के लिए हमारी ढेर सारी चीजें रेडी है। तो यहाँ पे हमारा 2 टाइप का सॉस रेडी है। उसके बाद ये मसाला राइस भी रेडी है। उसके बाद यहाँ पे हमारी फ्राइज भी रेडी है और ये पनीर टिक्का बारबेक्यू भी रेडी है। उसके बाद मैंने साइड पे ब्रसेल्स स्प्राउट भी एयर फ्राइड कर लिया था और यहाँ पे हमने 3 टाइप का जो वेजिटेबल्स आना उसको भी हमने एयर फ्राइड कर लिया था। तो ढेर सारी चीजें डाल के हम सिजलर बनाएंगे। तो सिजलर बनाने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक तवा लिया है। उसके ऊपर हम रखेंगे लेटस के पत्ते। तो ए साइड हमारी ग्रिल भी गर्म हो गई है। ऊपर मैंने रखे हैं लेटस के पत्ते। उसके बाद हम सर्व करेंगे मसाला राइस। तो यहाँ पे हमने राइस भी सर्व कर लिया है। उसके बाद हम रखेंगे फ्राइज। तो नीचे से जो हीट आती है ना, उससे क्या होता है, लेटस का पत्ता होता है ना, उसमें पानी होता है ना, तो नीचे से हीट होती है, उसमें से आवाज भी आती है, जिस तरह से सिजलर में आती है ना, इस तरह से। उसके बाद हम सर्व करेंगे पनीर टिक्का बारबेक्यू। आप देख सकते हो उसमें धुआं भी निकल रहा है। उसके बाद हम ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट, गाजर, सारा वेजिटेबल्स को हम साइड पर सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने तवे पर वेजिटेबल्स, फ्राइज और पनीर टिक्का बारबेक्यू ढेर सारा वेजिटेबल्स सर्व कर लिया है। तो गरमा गरम हमारा जबरदस्त टेस्टी और हेल्दी वाला सिजलर रेडी है। तो ये फ्राइज के ऊपर हम थोड़ा सा सॉस एंड चटनी डालेंगे। तो इस तरह से एकदम इजी और टेस्टी वाला मैंने सिजलर बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।